ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतरोपनिषद अथ श्वेताश्वतरोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हमने कल पंचम अध्याय पूर्ण किया था। आज षष्ठ अध्याय पे चलते हैं, छठे अध्याय पे। श्वेताश्वतर उपनिषद षष्ठ अध्याय, जो कि इस उपनिषद का अंतिम अध्याय है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। मंत्र बोल रहे हैं। स्वभावमेके कवयो वदन्ति स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमोह्यमानाः कालं तथान्ये परिमोह्यमाना देवस्यैष महिमा तु लोके देवस्येषि महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। तो बोल रहे हैं कि स्वभावम में के कवयो वदन्ति। एके एके मतलब यहाँ पे एक नहीं लेना है, बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से है एक, ऐसे करके कुछ लोग जो हैं ऐसा मानना है। तो कवयो वदन्ति, जो कुछ विद्वान होते हैं, कुछ विद्वान ऐसा हैं जो बोलते हैं स्वभावम मीन्स जो स्वभाव है वही इस प्रकृति का संचालन का कारण है, वही प्रकृति को संचालित करता है, जगत का कारण वही है स्वभाव। और कुछ जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, कालम तथान्य परिमुह्यमाना, काल को जगत का कारण बताते हैं। बोल रहे हैं कि परिमोह्यमाना, वो अच्छी तरह से मोह और मान से ग्रसित हैं। मोह और मान से वो ग्रसित हैं। मोह मतलब कि मोह, मान मतलब कि अपने आप के सम्मान के भाव से वो ग्रसित हैं। और उनको क्या बोला है, कवयो वदंती, कवि लोग अर्थात ज्ञानी। ऐसे कोई भी रास्ता चलते वाला नहीं बोलता, कवि की बात कर रहे हैं अर्थात ज्ञानी की। कि कितने ही ज्ञानी तो ये बोला करते हैं कि स्वभाव जो है वो जगत का कारण है, और उनके अलावा अन्य कुछ ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि काल अर्थात समय या गणना इस जगत का कारण है। ये दोनों के दोनों अर्थात ऐसे लोग क्या हैं कि मोह से मदान्वित हैं, मोह और मान के मद में पड़े हुए हैं, उससे घिरे हुए हैं, मोह और मान से। देवस्यैष महिमा तु लोके ये नेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि तो ऐसा देवस्य लोके, जो उस देव के महिमा इस जगत में फैली हुई है। ये न इदम ब्रह्मचक्रम भ्राम्यते, वास्तविकता तो ये है कि उस देव की महिमा अर्थात ब्रह्म की महिमा से यह जगत विस्तृत है। उस ब्रह्म की कृपा से जगत फैला हुआ है, जिससे इदम ब्रह्मचक्रम भ्राम्यते, यह ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है। ब्रह्मचक्र अर्थात
पूरी प्रकृति परिवर्तनशील है, जिसकी वजह से। अब एक बार देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। स्वभावजम, जो स्वभावजम बोलते हैं कि स्वभाव ही जगत का कारण है, अर्थात जिस जिस प्रकृति के जो अवयव हैं, अर्थात प्रकृति की शक्तियां जो हमको प्रतीत होती हैं, तो उनका जो गुणधर्म है उनको ही स्वभाव बोला जा रहा है। लाइक अग्नि का गुण है ताप देना, प्रकाश देना, जलाना। हवा का काम है उड़ाना। पानी का गुणधर्म है गीला करना। तो ये आपस में मिल करके या पिंड में जो निर्जीव हैं उनमें, या फिर जो जीवधारी हैं उनमें, सजीव हैं अर्थात जीवात्मा के साथ, उनमें इनके गुणधर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है। ये मिश्रित होकर के इनका गुणधर्म जो प्रभाव डालते हैं उसी के हिसाब से ये जगत चलता है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि काल अर्थात समय ये जगत का कारण है। जिस समय पे जो कुछ होना होता है प्रकृति में, वो समय के हिसाब से होता है। किसको कब पैदा होना है, किसको कब नष्ट होना है, किसमें कब फल लगना है, किससे फल टपक के गिर जाना है, किसको कब जवान होना है, कब बूढ़ा होना है, कब बीमारी होनी है, ये सब समय के हिसाब से चलता है। इतना समय होगा तो इस पेड़ में ये फल लग जाएगा, उसके बाद इतने महीने के बाद फल पक के गिर जाएगा। इसी तरह से बाकी प्राणियों में भी ऐसा होता है कि इतने टाइम में वो गर्भ से बाहर आएगा। उसके बाद कई प्राणियों के ऐसे देखने में आता है ना, डेवलप नहीं होता, इतने दिन बाद डेवलप होगा, उसकी आंख बंद रहेगी, फिर आंख खुलेगी, फिर इतने दिन बाद वो दौड़ने लगेगा, इतने दिन बाद यंग हो जाएगा, इतने साल बाद यंग हो जाएगा। फिर मीन्स ये एक तरह से कालगणना जो दिखाते हैं दूसरे विद्वान हैं कि काल के हिसाब से, समय के हिसाब से ये जगत चलता है। तो दोनों क्या है कि मोहित हो रहे हैं, जो इसको स्वभाव से चलता हुआ बता रहे हैं और जो समय से चलता हुआ बता रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि उस देव की महिमा से यह लोक विस्तृत है और उसी के द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा ही यह ब्रह्म चक्र अर्थात प्रकृति चलायमान है, भ्राम्यते घुमाया जाता है, परिवर्तनशील है। कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ें। जी ठीक है सर। हाँ बोलिए। स्वभाव और काल ये दोनों तो ब्रह्म चक्र में आ ही जाएगा ना, इंक्लूड? हाँ आ जाएगा, लेकिन उनकी मान्यता नहीं है ना। उनकी मान्यता है कि नहीं, ये ब्रह्म का अधिकार नहीं है, ये ऐसे ही अपने से होता है। वही तो बोल रहा है ये मंत्र। अलग अलग कवियों की, मतलब वही बुद्धिमान लोगों की अलग अलग धारणा है। हाँ ये धारणा है। कुछ बोलते हैं कि स्वभाव से चलता है, मीन्स गुणधर्मों से, जिस मीन्स प्रकृति के महाभूत का जो गुण है उसके हिसाब से, या फिर काल के जिस समय पे जिसको जो होना है वैसा हो जाता है। तो हाँ ओके। काल, स्वभाव, नियति, यथेच्छ, भूतानि, योनि, पुरुषम, कोई भी कॉज नहीं। बीइंग डिस्क्राइब्ड जी। चैप्टर 1 का सेकंड मंत्र भी ऐसा ही है। देख लीजिए जिसके पास बुक है, चैप्टर 1 का मंत्र 2। काला स्वभाव नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोग एषां न त्वात्मभावा
द भावा भावाद आत्माप्यनिशा सुख दुख हेतु। तो इस मंत्र में वही बोले हैं जिस इस मंत्र में जैसा बोल रहे हैं, काला स्वभाव नियतिर्यदृच्छा, काल स्वभाव नियति और यदृच्छा जो अपने आप घटित तो होता है, वो भूतानि पंचमहाभूत जिसको यहाँ पे स्वभाव बोला गया है, भूतानि पुरुषा योनि, जो ये सब जीवात्मा के कारण है, इति चिंत्या, इस पर विचार करना चाहिए। शुरू में ही ऐसा सोचने के लिए बोले हैं, उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वहाँ पे विचार करने की कल्पना की गई है और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मीन्स उसी को प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि काल के संयोग से इस जगत, काल का संयोग ही मीन्स काल ही इस जगत का कारण है, या आत्म स्वभाव, जो आत्म स्वभाव है इसके जो मीन्स गुणधर्म हैं प्रकृति के अवयवों के, वो उसका कारण है, उस पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तो उसके आगे बढ़ते हुए ही फिर ब्रह्म पे आए हैं। तो अभी ये क्लियर हुआ, जो दो लोग बोले, एक के स्वभाव से चलता है और दूसरा काल से, मतलब कि जो जिस समय होना होता है हो जाता है, तो दोनों मोहित हैं, मोह में पड़े हुए हैं। वास्तव में ये है कि उस ब्रह्म की महिमा से ये जगत प्रसारित है, फैला हुआ है, और जिसके द्वारा ब्रह्म चक्र घुमाया जाता है, अर्थात प्रकृति परिवर्तनशील है। आगे बढ़ते हैं। येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं, येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं, ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्या, ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्या, तेनेशितं कर्म विवर्ततेह, तेनेशितं कर्म विवर्तते, पृथिव्यप् तेजो अनिलखानि निश्चिन्त्यं, तेजो नीलकानि चिन्त्यम्। तो अब इस मंत्र में बोलते हैं, येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं, येन आवृतम, जिसके द्वारा आवृत है, ढका हुआ है, नित्यमिदम, और वो क्या है, नित्य है, सर्वम। तो यहाँ पे येनावृतम नित्यमिदं हि सर्वम, यह सब कुछ जिसके द्वारा नित्य ही ढका हुआ है, यह अर्थात ज्ञान स्वरूप, काल कालो गुणी सर्वविद्या, जो कि कालों का भी काल है, समय का भी समय है, समय भी, कहने का तात्पर्य है कि समय भी उसी से हुआ है। उसने जब कुछ बनाया तभी से समय शुरुआत हुआ, वरना समय भी नहीं था। काल कालो गुणी, सारे जो गुण हैं वो सारे गुणों से संपन्न, अर्थात गुण भी उसी से हुए हैं। सत्वरजतम, जब उसने प्रकृति को चेतना दी है तो ये सत्वरजतम, ये तीनों गुण भी उसी से उत्पन्न हुए, अर्थात वो गुणी है। सर्वविद्या, सर्वविद्या अर्थात सब कुछ जानने वाला है। तेने सितम, तेने सितम मीन्स उसका ही शासन है, उसी से शासित है सब कुछ। कर्म विवर्ततेह, और कर्म विवर्तते, और उसी के द्वारा शासित होने की वजह से यह जगत में जो कुछ भी है, पिंड, जीवात्मा, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, उनके कर्मों के द्वारा वो विवर्तित होता है। अर्थात उनके कर्म, वो जैसा कर्म करते हैं उनके कर्मों के हिसाब से ही वो चलता रहता है।
फिर बोल रहे हैं पृथव्य तेजो अनिलखानि चिंत्यम। अब फिर से वो शुरू के मंत्र की तरह फिर से बोल रहे हैं, पृथव्य तेजो अनिलखानि चिंतम। यहाँ पे पंच महाभूतों की बात कर रहे हैं, पृथ्वी, आप, तेज, अनिल, अनल और ख, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबके सब उसी की वजह से हैं। चिंत्यम, इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। येनावृतम नित्यमिदं हि सर्वम, जिसके द्वारा यह सब कुछ नित्य ही ढका हुआ है, अर्थात उसी से परिपूर्ण है, वह ज्ञान स्वरूप है और काल का भी काल है, गुणी है, सभी गुणों से संपन्न है, अर्थात गुण वगैरह सब कुछ से ही प्रकट होते हैं। सर्वविद्त, सब कुछ जानने वाला है, सर्वविद्या, तेने सितम कर्म विवर्तते हा, और उसी का ईशित्व है, उसी के ईशित्व के कारण ये सारे प्राणी, यहाँ तक कि देव वगैरह जो कुछ भी जिनको लोकपाल जो हम पहले पढ़े हैं, सबकी उत्पत्ति किया और सभी उसी की वजह से कर्म करते हैं और उनके कर्मों के हिसाब से ये प्रकृति सृष्टि चल रही है। और फिर पंच महाभूतों की बात कर रहे हैं कि पंच महाभूत भी उसी की वजह से है, इस पर विचार करना चाहिए, चिंत्यम, चिंतन करना चाहिए इसका। क्लियर हुआ? सर मुझे समय पर एक सवाल है। हाँ। कि हम कहते हैं कि हाँ सृष्टि में ये जो टाइम और स्पेस मैन मेड क्रिएशंस है, ये इसका नहीं है पार्ट, पर जब हम अपने आप को एज होते देखते हैं तो समय है, तो समय का एहसास है, तो समय के पासिंग का भी एहसास है, बाल सफ़ेद होते हैं, रिंकल्स आते हैं, सारा कुछ होता है, बड़े होते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि अपने टाइम पे बड़े होते हैं, तो समय का एहसास हमें तो है, पर फिर सृष्टि में समय को शाश्वत क्यों शाश्वत नहीं, शाश्वत ही मानते हैं ना, मतलब मूविंग एलिमेंट नहीं मानते, पार्ट ऑफ क्रिएशन नहीं मानते, ये विडंबना नहीं है? काल को पार्ट ऑफ एलिमेंट नहीं मानते? हाँ, मतलब कि काल से नहीं चल रहा है, पर काल चक्र हम चलता तो रोज देखते हैं। हाँ, कहने का तात्पर्य है काल से नहीं चल रहा है, मतलब कि काल इस पे अप्लाई होता है, लेकिन समय कारण नहीं है या गुण कारण नहीं है। वो कहना ये चाहते हैं कि ये काल की शुरुआत जो हुई है उसी की वजह से हुई है, उसका मेन कारण क्या है, उसका आधार क्या है, उसको बताना चाह रहे हैं। जैसे पंच महाभूतों से ही तो ये सृष्टि चल रही है, पंच महाभूतों के गुणों से ही चल रही है, लेकिन वो गुण किसके यहाँ से, उनका पावर कहाँ से मिलता है? अग्नि को दहन करने की, जलाने की, तपाने की और प्रकाश देने की शक्ति किससे मिलती है? वास्तविक शक्ति उसकी किससे है? इसको केन उपनिषद में अच्छे से वर्णन किया गया है, जो एक कथा के माध्यम से भी महर्षि बताते हैं अपने शिष्य को कि इनको देवासुर संग्राम में देवताओं को अहम हो गया था कि हमने युद्ध जीत लिया। तो युद्ध जीत लिया तो वो इनको ईगो हो गया था, तो ब्रह्मा इनको इनके परिचय एक्चुअली इनका ईगो भंग करने के लिए, अहंकार भंग करने के लिए ब्रह्म यक्ष के रूप में आया, प्रकट हो गया। तो ये सारे देवता बैठे थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, पवन, तो बैठे थे। तो फिर उन्होंने विचार किया और बोला, पहले अग्नि को बोला कि हे जातवेदा, जाकर देखिए कि यह यक्ष कौन है, इसको तो पहले कभी देखा नहीं है। तो अग्निदेव जाते हैं और मीन्स ये पता लगाने के लिए जाते हैं और ये पूछने ही वाले हैं कि तुम कौन हो। उनसे पहले वही पूछ देते हैं, यक्ष पूछ देता है अग्निदेव से कि तुम कौन हो। तो अग्निदेव बताते हैं कि मैं अग्नि हूँ, मुझे जातवेदा भी कहते हैं। तो बोलते हैं कि मैं कैसे, वो यक्ष बोलता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम अग्नि हो, तुम जातवेदा हो, क्या तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा प्रभाव क्या है? तो बोलते हैं कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ।
तो यक्ष उनके सामने एक तिनका रख देता है और बोलता है कि इसको जला के दिखाओ। अब अग्निदेव अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, वो तिनका नहीं चलता। फिर वो चुपचाप बिना कुछ बोले वापस लौट जाते हैं। अर्थात उनको आभास हो गया कि ये मेरी शक्ति नहीं है जिसके दम पे मैं बोल रहा था कि मैं जला सकता हूँ। फिर वो फिर वो जाके बोलते हैं कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वो यक्ष कौन है। तो फिर इंद्र और बाकी देवता वायु को भेजते हैं कि पवन देव आप जाइए और पता लगाइए कि वो यक्ष कौन है। तो वायु जाते हैं, वैसे ही जाते हैं जैसे अग्नि गए हैं, तो उनको ही पहुंचते ही यक्ष ही उनसे पूछ लेता है कि तुम कौन हो। तो वायु बोलते हैं कि मैं वायुदेव हूँ, मुझे मातरिश्वा भी बोलते हैं। तो फिर वो यक्ष बोलता है कि मैं कैसे मानूं कि तुम मातरिश्वा हो, तुम्हारा क्या प्रभाव है। तो बोलते हैं कि मैं सब कुछ उड़ा सकता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि तिनकों को उड़ा के दिखाओ, सब कुछ उड़ा सकते हो। तो अपनी पूरी शक्ति में जो उनके सामर्थ्य है पहले से जानते हैं कि मेरी इतनी सामर्थ्य है, वो सब कुछ कोशिश करके देखते हैं, वो तिनका हिलता भी नहीं है। फिर वो चुपचाप वापस चले जाते हैं और जाके बोलते हैं ये भी कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वो यक्ष कौन है। तो वो फिर इंद्र को भेजते हैं, देवता लोग इंद्र को भेजते हैं कि आप भी जाके पता लगाओ कि वो कौन है। तो वो इंद्र जब आते हैं तो इंद्र के पहुंचने से पहले वो यक्ष वहाँ से अदृश्य हो जाता है। यक्ष वहाँ से अदृश्य हो जाता है और वहाँ पे एक सुंदर स्त्री खड़ी हो जाती है। वो स्त्री है उमा। अब उमा को क्यों खड़ा किए, ब्रह्म ने उमा को क्यों खड़ा किया, ये भी विचारणीय बात है, क्योंकि उमा किसकी प्रतीक है? शक्ति, पावर। तो पावर ही दूसरे के पावर के बारे में बताएगी, तुम्हारी पावर क्या है। तो इंद्र आते हैं और बोलते हैं कि भगवती यहाँ पे एक यक्ष खड़ा था, वो कहाँ चला गया। तो वो उमा देवी जो है वो बताती हैं इंद्र को कि वो यक्ष नहीं था, वो ब्रह्म था। और वो तुम्हें ये बताने आया था कि ये जो तुम अपनी शक्तियों का घमंड कर रहे हो कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम निमित्त मात्र हो। जो कुछ हुआ है वो सब कुछ उस ब्रह्म ने किया है, तुम केवल माध्यम हो, तुमने कुछ नहीं किया है। और वो यही बताने के लिए उसने मुझे यहाँ खड़ा किया। तो पहली बार ब्रह्म का आभास किसको हुआ? इंद्र को। और इंद्र ने फिर जाके बाकी देवताओं को बताया कि वो ब्रह्म था। तो इस तरह से वो ब्रह्म की शक्ति को पहचाने। तो वही बताया जा रहा है। जैसे काल की बात आपने की, तो काल की जो गणना करने की धारणा है या उसकी एक प्रकार से वो शक्ति समझ लें, तो वो गणना करने की शुरुआत भी उसी से होती है। उसने जब ये अपर ब्रह्म के रूप में सबको चेतनता दी और पूरे प्रकृति का विस्तार किया, तो जब पहली बार जिस जीव को बनाया, जिस किसी भी जीव को नहीं, पिंड को, मान लीजिए कुछ दिखाई देने वाला बना, तो उस समय से काल की शुरुआत हुई, समय की शुरुआत हुई। उससे पहले जब कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, भले ही था लेकिन उसी ब्रह्म की तरह कुछ महसूस नहीं होता था। जैसे मूल प्रकृति थी लेकिन वो कहीं कुछ दिखता नहीं था। तो उस टाइम पे वो समय वैल्यू नहीं रखता। समय किससे शुरुआत होगा? कुछ होना चाहिए, कुछ मूवमेंट, स्पंदन, कुछ क्रियाकलाप होना चाहिए, तभी काल शुरू हुआ। काल भी ब्रह्म से हाँ, ही तो काल भी ब्रह्म से ही है। क्लियर? तो सर ये दूसरे श्लोक से इन्होंने ब्रह्म चक्र एक्सप्लेन करना शुरू किया है क्या? जो पहले श्लोक में बताया ब्रह्म चक्र।
एक्चुअली ब्रह्म चक्र एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया है, यहाँ पे पहले से हम इतने चैप्टर में पढ़े आए हैं तो सब कुछ बताया जा चुका है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाँ आते हैं तो एक दो जैसे 2-3 श्लोकों में ऐसे बताएंगे, इससे रिलेटेड बताएंगे, उसके बाद ऐसा नहीं कंटिन्यूटी में इसका चलता जाएगा, क्योंकि हम बहुत कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रह्म के बारे में बार बार श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये कंटिन्यूटी जैसे 2 श्लोक और चलेगी, 2-3 श्लोक, फिर कॉन्सेप्ट चेंज होगा, लेकिन ब्रह्म के ही बारे में घूम फिर के बताया जाएगा, ऐसा है। हाँ, ये एक्चुअली ब्रह्म चक्र वर्ड थोड़ा नया लगा ना मुझे, इसलिए नहीं, ब्रह्म चक्र तो बहुत पुराना है। तो जैसे चैप्टर 1 में देखिए, चैप्टर 1 में जो तमेकनेमि त्रिवृत्रम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभे अष्टकय क्षणभिर्विश्वरूपैकपासम त्रिमार्गभेदम द्विनिमित्तैकमोहम। तो ये चैप्टर 1 का जो 4 नंबर श्लोक था, इस पे हमने लगभग 45 मिनट मीन्स एक क्लास का मैक्सिमम टाइम इसी पे दिया था। तो ये चक्र के बारे में, जिसको व्हील मैं बोल रहा था, पहिया बोल रहा था, तो पहिया वो चक्र, ये चक्र को ही बताया हुआ है। इस चक्र में क्या क्या है, वही ब्रह्म चक्र है। क्लियर हुआ? याद आया? सर मैं सिर्फ शब्द के बारे में बोल रही हूँ, शब्द नया लग रहा है। तो वो शब्द का ही तो वो विस्तार है, शब्द तो सामान्य सा है। वो ब्रह्म का चक्र मतलब कि ये अपरा प्रकृति, जो प्रकृति, जो पूरा उस अपर ब्रह्म का विस्तार है, और उसी को वो चैप्टर 1 का जो श्लोक 4 अर्थात मंत्र 4 बोल रहा है, वही है। जो एक नेमी है, 3 वृत्त हैं, अर्थात जो पहिए पे चक्र पे 3 लेयर चढ़े हुए हैं 3 गुणों के, 16 शांतम 16 अंतों वाला, शतार्धारम, तो उसमें जो कि 50 जो ये क्या बोलते हैं कि 50 अरे हैं, तिल्लियाँ हैं, विंशति प्रत्यराभि, और 20 उप अरे हैं, उनकी सपोर्टिंग अरे हैं, अष्टके षड्भिर्विश्वे स्वरूपय कंपासम, और क्या है 6 अष्टक हैं, विश्वरूपय कपासम, और फिर क्या बोल रहे हैं कि एक पास विश्वरूप वाला है और एक पास से युक्त है, मीन्स विश्व में जो कुछ अभी उत्पन्न हो रहा है उसी का रूप है, एक पास है। त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्गों के भेद वाला, द्विनिमित्तम एक मोहम, 2 निमित्त और मोह रूपी, उसकी जो नाभि अर्थात सेंटर है। तो ये पूरा का पूरा उस चक्र के बारे में वर्णन है, उसी को यहाँ पे ब्रह्म चक्र बोले हैं। आगे बढ़ें। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर, वो तो मैंने नोट भी किया था। ठीक है, तो 3 नंबर देखते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त भूया, तत्कर्म कृत्वा विनिवर्तय भूया, तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम, तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्, एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा, एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा,
अष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त भूय। तो उस कर्म को करके, किस कर्म को करके? इस संसार की रचना रूपी कर्म। विनिवर्त्य भूय, विनिवर्त्य फिर से उसका आवर्त अर्थात निरीक्षण करके, भूया फिर तत्वस्य तत्वेन, तत्वस्य तत्वेन मीन्स तत्व का तत्व से, तत्व का तत्व से मतलब कि जड़ और चेतन इन दोनों को ले लेना है। चेतन तत्व का जड़ तत्व से, योगम योग कराना, संयोग कराना, समेत्य, समेत्य में बराबर ऐक्य करा करके अर्थात संयोग करा करके, वा का मतलब आया है फिर, अथवा उसके अलावा ये समझना चाहिए क्या क्या और बोल रहे हैं, एकेन द्वाभ्या त्रिभिः, एकेन द्वाभ्या त्रिभिः, तीन शब्द लिए हैं, एक दो तीन। तो एक क्या है? एक जो वो प्रकृति है, और प्रकृति किसका प्रतीक है? अविद्या का, ज्ञान का। जब तक इसमें लगे हुए हैं तब तक उसी का प्रतीक रहेगा। अविद्या का, अविद्या तब तक समाप्त नहीं होती जब तक कि इससे मुक्त ना हो जाए। तो एक शब्द अविद्या के लिए आया है। द्वाभ्याम, दो जो कि उलझे रहते हैं, पुण्य करना चाहिए था, यहाँ पाप हो गया, पाप और पुण्यों में उलझा रहता है, उसके लिए दो आया है। त्रिभिः, तीनों गुण, सत्व रज तम च, और क्या है? अष्टभिः, आठ, आठ क्या है? अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में क्या क्या आते हैं बताइए मीनाक्षी मैम? भगवान ने जो गीता में कहा है वो। हाँ हाँ, वही वही रहेगा, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। माइंड इंटरएक्टिव। सर मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के बता सकती हूँ। पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, ये अष्टधा प्रकृति है, जो कि अपरा प्रकृति है। तो अष्टभी कालेन, कालेन मतलब कि समय के साथ, च सूक्ष्मय आत्मगुणय, आत्मगुणय सूक्ष्मय, आत्मगुणों के, सूक्ष्म आत्मगुणों के साथ, आत्मगुणों के साथ मतलब कि उनके ही गुणों, पंच महाभूतों के गुण भी, अर्थात यहीं पे इन्होंने शब्द बोल बंद कर दिया। तो इसको ऐसा मानना चाहिए कि इस जगत की रचना इन सब से हुई है, ऐसे ऐसे हुई है, देखते हैं, अर्थात ऐसे ही जगत चल रहा है इनके माध्यम से। किससे? उसने उस जगत की रचना की, जगत के रचना का कार्य किया, तत् उस कार्य को करके फिर उस कार्य को करके निरीक्षण करके फिर चेतन और तत्व, अर्थात चेतन, ये तत्वस्य तत्वेन, चेतन और जड़ का संयोग करा दिया। चेतन और जड़ का संयोग करा दिया तो क्या हो गया? अपने आप फंक्शन हो जाएगा सब कुछ और अपने आप चलने लगेगा। लेकिन इनिशिएट क्रिएशन किसका है? उसका है। फिर ये समझना चाहिए कि एक अविद्या, पुण्य अपुण्य, ये इनके दो काउंटिंग किए हैं कि कब पाप लग गया, कब पुण्य हो गया, इसी में खुश और दुखी होता रहता है जीवात्मा। त्रिभी, इन तीनों गुणों के माध्यम से और आठ प्रकृति के माध्यम से, समय के द्वारा और आत्म सूक्ष्म आत्मगुण है, इन सूक्ष्म आत्मगुणों के संबंध से यह जगत परिवर्तनशील है, ऐसा समझना चाहिए।
इन सब को मिला करके जगत की रचना हुई है और इसी से चल रहा है। आत्मगुण है। हाँ, आत्म गुण है, मतलब कि पंच महाभूतों के गुण, पंच महाभूतों से ही सब कुछ बना है। तो पंच महाभूतों के गुण, लाइक अग्नि का गुण जो है, फिर वायु का गुण, जल का गुण, उन सब के गुण को आत्मगुण बोलते हैं। वो जीवात्मा में मिलके या पिंड में वो आत्मगुण के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात उनकी वजह से जो गुण उत्पन्न हो रहे हैं वो आत्मगुण, न कि केवल अलग अलग। आगे बढ़ें। सर ये तो ऑटो पायलट पे डाल दिया, इसके बाद ब्रह्म क्या करेगा? हाँ, उसके बाद क्या करेगा कि सबके गुणों का लेखा जोखा करता रहता है। कर्म हिसाब। हाँ, और वो जबरदस्ती नहीं देता, उनके कर्मों के हिसाब से ही देता है, अर्थात वो भी ऑटो मोड में ही है, ऑटो मोड में वो भी है। अब आगे देखते हैं। फिर बोल रहे हैं कि आरभ्य कर्मणि गुणान्वितानि, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, भावांश सर्वान् विनियोजयेद यः, भावांश सर्वान् विनियोजयेत् तेषां भावे कृतकर्मणा सह, तेषां भावे कृतकर्मणा सह, कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः, कर्मक्षये याति स तत्त्वो अन्यः। और जो अभी हमने पिछले मंत्र में पढ़ा है, क्या, हाँ, ये प्रकृति की रचना, प्रकृति कैसे चल रही है, तो उसका हमने विस्तार देखा था तैत्तरीय उपनिषद में, और वहाँ पे भी देखा था ऐतरेय में, कैसे जगत लोकपाल और लोकपालों की रचना हो रही है। फिर आगे बोलते हैं अगला चौथा मंत्र। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, भावांश सर्वान् विनियोजयेद च, तेषां भावे कृतकर्मणा सह, बोल रहे हैं कि यहाँ पे लेते हैं या गुणान्वितानि, साधक के लिए बोला गया है। अब उसको समझना कैसे है। जो साधक गुणान्वितानि, इन तीनों गुणों से व्याप्त, गुणों से व्याप्त शब्द है गुणान्वितानि, गुणों से व्याप्त, तो जहाँ पे गुण शब्द आता है वहाँ पे तीनों गुणों को ले लेना है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से व्याप्त, कर्षाणि, कर्मों को आरंभ करके, तथा सर्वान् भावान् विनियोजयेत, सभी भावों को क्या करें, विनियोजयेत, विशिष्ट रूप से नियोजित कर देता है। किसके प्रति? उस ब्रह्म के प्रति। जो साधक गुणों से व्याप्त सभी कर्मों को आरंभ करके और उन सब उसके कर्मों को आरंभ करके फिर जो भाव से भावित होता है, उन सारे भावों को वो क्या कर देता है, विशिष्ट रूप से नियोजित कर देता है, अर्थात समर्पण कर देता है। लाइक सर्वारंभ परित्यागी, तेषाम अभावे, तो फिर क्या हो जाता है, वो समर्पण करने से ही उन कर्मों का अभाव हो जाने पर, अर्थात उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। कृत कर्म नाशः, तो जो पहले
कर्म किए हुए हैं, कृत कर्म हैं, अर्थात जो पहले से संचित हैं, उनका नाश हो जाता है। उनका नाश ऐसे ही नहीं हो जाता, उनको भोगता है, लेकिन अभी उसने क्या किया, समर्पण कर दिया है। समर्पण कर दिया है तो वो आएगा, भोग के कट जाएगा, नया संस्कार नहीं बनेगा, तो कृत कर्म नाश हो जाएगा, किए हुए कर्मों का नाश हो जाएगा। अर्थात वो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वहीं पे दग्ध बीज हो जाएगा। उसी को कृत कर्म नाश बोला गया है, किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है। और कर्म क्षय, कर्मों का क्षय हो जाने पर, अर्थात जो कर्म संस्कार हैं उनका क्षय हो जाने पर, सह याति, वह उसके पास चला जाता है। याति मतलब कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोला गया है। वह साधक उसको प्राप्त हो जाता है। तत्वतः अन्यः, तत्वतः अन्य मतलब कि जो तत्व से, अन्य मीन्स दूसरा है, अर्थात वो प्रकृति, ये जो सब संसार चक्र चल रहा है उससे वो मुक्त है और उसमें वो विलीन हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो साधक गुणों में व्याप्त कर्मों को आरंभ करके और उनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको विशिष्ट रूप से उस ब्रह्म में नियोजित कर देता है, अर्थात समर्पित कर देता है। और कर्मों के समर्पित करने के बाद क्या होता है कि कर्मों का अभाव हो जाता है, अर्थात अब उसके कर्म फल नहीं बनते। और जो पहले के संचित कर्म भी हैं, कृत कर्म नाश, उनका भी नाश हो जाता है, अर्थात वो भी, उनसे भी अब नए संस्कार नहीं बनते, तो भोग करके सब कुछ समाप्त हो जाता है। और जब कर्म फल का क्षय हो जाता है, कर्म क्षय, कर्म जहाँ भी कर्म आता है, हम भगवत गीता से पढ़ते हैं, जहाँ भी कर्म आता है उसका मतलब समझता है कर्म फल। तो कर्म फल के क्षय हो जाने पर वह उसमें समाहित हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है, जो कि तत्वों से अन्य है, अर्थात इस प्रकृति से अन्य है, अर्थात मुक्त अवस्था में जो है उसको प्राप्त हो जाता है। कोई क्वेश्चन? पांच नंबर देखते हैं। आदेश संयोग निमित्त हेतु, चलिए पढ़िए। आदेश संयोग निमित्त हेतु, आदेश संयोग निमित्त हेतु, परस्त्रिकालाद कलोपि दृष्टः, परस्त्रिकालात्कालोऽपि दृष्टः, तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं, तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं, देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वं। देवं स्वचित्तस्य पूर्वं। बोल रहे हैं कि आदेश संयोग निमित्त हेतु, परस्त्रिकालाद कलोपि दृष्टः। आदेश वह क्या है, आदि कारण, अर्थात जो कुछ भी पहले हो चुका है उनका भी वो आदि है, अर्थात उनको उत्पन्न करने वाला। त्रिकालात् परः, काल की बात चल रही थी, हम दूसरे श्लोक में कर रहे थे काल की बात, उसी के लिए अभी फिर से काल आया है ब्रह्म के लिए। त्रिकालात् परः, वो तीनों कालों से परे है। तीनों काल कौन? भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों से परे है। वर्तमान उसको बोला जाता है, लेकिन वो वास्तव में वर्तमान से भी परे है, वो शब्द अप्लाई नहीं होता। हम वो हमेशा रहने के वजह से उसको वर्तमान में बोल देते हैं कि हमेशा उसी रूप में रहता है।
तो वो तीनों कालों से परे है। अकला, अकलह है अर्थात कलाओं से रहित, 16 कलाओं से रहित है। 16 कलाओं का निर्माण करता है लेकिन उन कलाओं से वो रहित है। अपि संयोग निमित्तम, हेतु, अपि संयोग निमित्त हेतु। तो क्या बोल रहे हैं कि जो वो क्या करता है, संयोग कराता है, संयोग कराने का वो कारण है। तो संयोग कराने का जो भी उत्पन्न किया है, जो भी बनाया है, उन सबके संयोग कराने का वो कारण है, तीनों कालों से परे है और सबका आधिकारक है, ऐसा देखा गया है। स्वचित्तस्य तम विश्वरूपम भवभूतम ईड्यम पूर्वम देवस्य उपास्य। तो अब साधक के लिए ऐसा निर्देश दिया जा रहा है। पहले हाफ में उस ब्रह्म के बारे में बताया गया है और दूसरे हाफ में साधक को निर्देश दिया जा रहा है कि अपने स्वचित्तस्थम, जो अपने ही चित्त में स्थित है, जो अपने ही चित्त में स्थित है, उस विश्वरूपम, उस विश्वरूप को, भवभूतम, वो क्या है, भवभूतम, इस जगत में प्राणियों के रूप में उत्पन्न हुए को, ईड्यम, जो कि स्तुति करने योग्य है, पूर्वम देवस्य उपास्य, उस पूर्व देव को अर्थात जो सबसे पहले से है उसकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा निर्देश है। बोल रहे हैं कि वह सबका आधिकारक, कालों से परे, त्रिकालातीत, अकल कलाओं से रहित है, और ऐसा होते हुए भी प्रकृति में जो कुछ भी हुआ है उनके संयोग कराने का कारण है, ऐसा देखा गया है। ऐसा ब्रह्म जो कि स्वचित्त में ही स्थित, अपने चित्त में ही स्थित है, उस विश्वरूप को, जो कि जगत में अलग अलग भूतों के रूप में प्रकट होता है, प्रकट हुआ है, ईड्यम, जो स्तुति के योग्य है, उपासना के योग्य है, उस पूर्वम देवस्य उपास्य, उस सबसे पहले होने वाले देव की उपासना करनी चाहिए। आगे देखते हैं। 6 नंबर मंत्र। सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशम् ज्ञात्वात्मस्थम् अमृतं विश्वधाम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेयम्। प्रपंच शब्द आया है, प्रपंच की रचना किसने की है, उसी ने की है। यस्मात्, जिससे, अयम प्रपंच परिवर्तते, यह प्रपंच निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिसकी वजह से यह प्रपंच निरंतर परिवर्तित होता रहता है। प्रपंच मीन्स जहाँ जहाँ 5 5 5 5 करके वैसा मंत्र आया है, हमने पहले पढ़ा है। तो यह 5 5 बार जब आते हैं तो प्रपंच बन जाता है, और वह प्रपंच क्या है, प्रकृति है। तो यह प्रकृति जिसकी वजह से परिवर्तित होती रहती है। स वृक्ष कालाकृतिभिः,
तो वृक्ष किसके लिए है? संसार के लिए। संसार रूपी वृक्ष काल, समय और आकृति। आकृति मतलब कि जितने भी जीवधारी हैं इन सब से, आकृति भी है, भी शब्द आया अर्थात इनके अलावा और जो कुछ भी है उन सब से। पर, पर मीन्स उन सब से परे, उन सब से अतीत। अन्य भिन्न है वो। धर्मावहम पापनुदम भगेशम। धर्मावहम धर्म के वृद्धि करने वाले, पापनुदम पाप का नाश करने वाले, भगेशम भग का ईश अर्थात जो भी उत्पत्ति हुई है एक समृद्धि के रूप में देखा जाता है, तो उस ऐश्वर्य के अधिपति, तो उसको भगेश शब्द दिया गया अर्थात भग का जो ईश्वर है अर्थात संपूर्ण रचना का, संपूर्ण सृष्टि का अधिपति। विश्वधामा ज्ञात्वात् मस्थम अमृतम, तो जो समस्त जगत का धाम है, समस्त जगत का धाम जिसने आधार प्रदान किया हुआ है जगत को, तो उसको ज्ञात्वा जान करके क्या हो जाता है? अमृतम, साधक अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञात्वा आत्मस्थम, आत्मस्थम शब्द भी आया है। आत्मस्थम मन से अपने आप में ही जान करके, अपने आप में ही जान करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। वह वृक्ष कालाकृति भी, वृक्ष अर्थात संसार, काल मतलब समय, और आकृति अर्थात जितने भी पिंड उत्पन्न हुए हैं, जितने भी प्राणी उत्पन्न हुए, भूत जो हैं, शरीरधारी या जो सजीव निर्जीव चर अचर जो भी है, उन सब आदि से, उन सब से परे, अन्य वो अन्य है, उन सब से परे है। धर्मावहम धर्म की वृद्धि करने वाले, पाप का नाश करने वाले, और वो क्या है? भगेशम संपूर्ण, भग के ईश्वर अर्थात सारी जो संपदा है प्रकृति के उसके अधिपति। विश्वधामम जो कि विश्व का धाम है, सारे विश्व का आधार है, उसको साधक अपने आप में ही जान करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ पूछना है? इसलिए उसका नाम भगवान है ये। हाँ भगेशम जी, भगवान मतलब कि भगवान का मतलब भी वही होता है, भग का नियंता, भग का मालिक। ठीक है, तो भग के लिए दूसरा शब्द योनि भी आता है, जो कि योनि का नियंता अर्थात जितना भी उत्पत्ति, जहाँ जहाँ से उत्पत्ति होती है उन सब का भी नियंता वही है। भाग्य स्थान भी होता है, जो 9th हाउस में बैठता है हमारी कुंडली में। भाग्येश भाग्य स्थान भी है। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज इस कक्षा को यहीं पे रोकते हैं। अभी 5 मिनट हम ओम चैंटिंग करेंगे। सर आप नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाले हो? नेक्स्ट इस अध्याय के पूर्ण होने के बाद हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे। मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया था बुक का, जिसके पास नहीं है खरीद लेंगे। ठीक है, अमेजन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग करके सबको शांति से चले जाना है, कोई दिमाग में शोरगुल नहीं मचानी है। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति, ओम चैंटिंग करते हैं आप।